गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम नाउन कर रहे थे और रूल नंबर 18 तक हमने नाउन में कर लिया था। आज रूल नंबर 19 की बारी है। रूल नंबर 19 है हमारा जो पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस का पॉजेसिव केस। रूल नंबर 19 के अंदर हमारा क्या है, पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इसका टाइप 1 करेंगे। इसमें भी 11 टाइप है लगभग। टाइप 1 के अंदर है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स, है ना। इनके अंदर अगर ये एपोस्ट्रोफी एस पॉजेसिव केस अगर हम लगाते हैं तो देखिए, पॉजेसिव नाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम केवल नाउन व जिरंड के साथ करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव व पॉजेसिव एडजेक्टिव व पॉजेसिव नाउन का यूज हम केवल किसके साथ करते हैं, नाउन का यूज हम केवल जिरंड के साथ करते हैं। ठीक है, हम इसका यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव व पॉजेसिव नाउन का यूज हम क्या है, केवल जिरंड व नाउन के साथ करते हैं। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव व पॉजेसिव नाउन में वर्ब, जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव व पॉजेसिव नाउन का वर्ब्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वर्ब पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब आपके मेन नाउन के अकॉर्डिंग आती है, मेन नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। वर्ब आपकी कैसे आएगी, मेन नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, है ना। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि मैं लिखूं रंजन्स, हाउस इज। तो ये जो वर्ब है ये इस मेन नाउन, इस नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे सिंगुलर ही आएगी। क्योंकि ये हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। रंजन्स, है ना। इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारी नहीं आती है ना। पॉजेसिव नाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नाउन नहीं आती, सॉरी वर्ब नहीं आती। वर्ब हमारी नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर मैं यहाँ हाउसेस कर दूँ, ये इसको प्लूरल कर दूँ, तो वर्ब मेरे को क्या लगानी पड़ेगी, आर लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सा पहला लिविंग थिंग्स के ऊपर जब भी हम पॉजेसिव केस का यूज करेंगे, है ना, तो हमें नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। फिर हमारा टाइप 2 भी सिंपल सा ऐसा ही है। देखिए टाइप 2 के अंदर क्या है, अगर मैं लिखूं मैन कार इज, मेंस कार इज, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मेंस कार इज, तो ये भी क्या, इसी के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर मैं लिख दूँ मेंस कार्स आर, अब मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, प्लूरल, क्योंकि एक कार ना होकर के क्या हो गया, कार्स हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। ऐसे ही वुमेन्स कार लिखूंगा तो इज आ जाएगा, और वुमेन्स कार्स लिखूंगा तो आर आ जाएगा। मतलब नाउन के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी हमारी, नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी। तो इसका टाइप 2 है। अब टाइप 3 के अंदर देखिए, टाइप 3 के अंदर क्या है, टाइप 3 के अंदर है कि जहाँ पर पहले से एस लिखा हुआ हो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, है ना। जहाँ पर पहले से ही एस लिखा हुआ है वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज इसके साथ में नहीं कर सकते, पॉजेसिव केस का यूज इसके साथ में आप नहीं कर सकते। जैसे पेरिस है, पहले से एस है, तो इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको लिखना ही है तो आप
ऐसे लिख सकते हैं पेरिस, और यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी आप लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। जैसे कीट्स, सूरदास, है ना, कीट्स, सूरदास, जयपुर, जयपुर के साथ भी क्या है, सिर्फ हमें जयपुर के साथ हमने क्या लगाया है, ये सिंपल सा जयपुर के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, है ना। सूरदास, कीट हो गया आपका, कीट्स हो गया, सूरदास हो गया आपका, है ना। ये एस के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम नहीं करते हैं। ये इसका टाइप 3। अब टाइप 4 इसका देख लेते हैं। टाइप 4 के अंदर क्या है कि नाउन जब कलेक्टिव हो, क्या हो, जब भी कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन है तो प्लूरल के ऊपर एपोस्ट्रोफी आता है। जब भी नाउन क्या हो, कलेक्टिव हो, है ना, तो प्लूरल के ऊपर क्या आता है, एपोस्ट्रोफी एस हमारा आता है। कलेक्टिव नाउन का जब भी आएगा तो प्लूरल के ऊपर क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। जैसे कि मैं लिख दूं वर्कर्स यूनियन, है ना, वर्कर्स यूनियन इज, नाउन इसके अकॉर्डिंग आएगी, यूनियन इज। तो अब देखिए इस वर्कर के ऊपर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल, क्योंकि यूनियन क्या है हमारी, एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके अंदर हमें जो एपोस्ट्रोफी है वो कहाँ लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। वर्कर्स यूनियन इज, टीचर्स, टीचर्स, है ना। इस हिसाब से हमको क्या है, टीचर्स, जैसे कि टीचर्स अगर मैं लिख रहा हूँ टीचर्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, है ना, तो टीचर्स, यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, जब भी नाउन कलेक्टिव हो तो प्लूरल के ऊपर ही हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब इसका नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, जब भी नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, क्या हो, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इसका यूज नहीं करते हैं, हमें ऑफ लगाना पड़ता है। जैसे कि लेग्स, टेबल, टेबल्स, क्या हो गया, लेग्स इज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, द लेग ऑफ टेबल। मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, द लेग ऑफ द टेबल, है ना। फैंस ब्लेड नहीं लिख सकते हम, क्या, फैंस ब्लेड नहीं लिख सकते, द ब्लेड ऑफ फैन। मतलब नॉन लिविंग थिंग जब भी आ जाए तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, हमें ऑफ लगा करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टेबल स्लाइड नहीं होगा, लेग ऑफ टेबल हो जाएगा, है ना। फैंस ब्लेड नहीं होकर के द ब्लेड ऑफ द फैन हो जाएगा। तो ये हमारा टाइप 5 है, ठीक है। टाइप 6, अगर इडियमेटिक वे में अगर नॉन लिविंग थिंग आ जाए, कैसे, इडियमेटिक वे में, इडियमेटिक वे में अगर नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो इसके साथ इसका यूज हम कर सकते हैं इडियमेटिक वे में। जैसे कि एट स्टोन्स थ्रो, है ना, पास में होता है तो हम क्या लिखते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, है बिल्कुल पास में। तो नॉन लिविंग थिंग जब भी आ जाए इडियमेटिक वे में तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा टाइप 6 है। अब टाइप 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाइप 7 के अंदर हमारा क्या है, टाइप 7 के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखूं फॉर गॉड्स सेक, फॉर गॉड्स सेक, है ना। तो ये ऐसे एकदम सही हो जाएगा, फॉर गॉड्स सेक। अगर मैं इसको फॉर द सेक ऑफ गॉड भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, फॉर द सेक ऑफ गॉड, है ना, फॉर द सेक ऑफ गॉड। अब मैं गॉडेसेस सेक नहीं लिख सकता क्योंकि गॉडेस के अंदर पहले से एस है,
है ना, फॉर goddesses, apostrophe s नहीं लगा सकता, सिर्फ goddesses sake, for the sake of goddesses भी नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, for the sake of, for the peace of, है ना। अब सिंपल सा अपन क्या लिखेंगे, for justice sake, justice sake, for justice sake, for peace sake, है ना। इस हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। टाइप 7 था ये हमारा। टाइप 8 के अंदर है somebody, anybody, someone, anyone, है ना। क्या है, somebody, anybody, someone, anyone, क्या होगा, somebody, anybody, someone, anyone, nobody, no one's, nobody, no one's। तो इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे जब इसके साथ एल्स लिखा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज इसके साथ में ना करके हम somebody's एल्स नहीं लिखेंगे, हम somebody else's, somebody else's, anybody else's, someone else's, anyone else's, nobody else's, no one else's। इस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। अब मैं अगर लिखूं वन ऑफ के साथ में पॉजेसिव केस का अगर मैं यूज करूं, वो हमारा टाइप 8 था, ये हमारा टाइप 9 है। अगर मैं वन ऑफ के साथ यूज करूं, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ नहीं होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ्स, वाइफ्स लिखना पड़ेगा, इसको प्लूरल करना पड़ेगा। मेरे दोस्त की पत्नियों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ्स, मेरे दोस्त की पत्नियों में से एक। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप 10 है हमारा। टाइप 10 के अंदर क्या है, जब भी नाउन सिंगुलर हो तो केवल एक पर ही एपोस्ट्रोफी एस आता है। क्या है टाइप 10, नाउन जब क्या हो, सिंगुलर, नाउन जब भी क्या हो, सिंगुलर हो, तो केवल एक पर ही क्या लगा सकते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि रंजन्स, रंजन्स एंड कुनाल्स अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे सिर्फ एक के ऊपर ही हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। सिर्फ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, रंजन एंड कुनाल्स इज, है ना, रंजन एंड कुनाल जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट इज सिंगुलर लिखने पर सिर्फ एक के ऊपर। जब भी नाउन क्या हो हमारी सिंगुलर हो तो मेरे को सिर्फ एक के ऊपर क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पर करना है। और जब भी नाउन प्लूरल आ जाए, क्या आ जाए, नाउन हमारी अगर प्लूरल आ जाए तो मेरे को दोनों के ऊपर ही क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। जब भी नाउन प्लूरल आ जाए, जैसे कीट्स, कीट्स एंड सूरदास, कीट्स एंड सूरदास, है ना। नाउन जब मेरी प्लूरल आ जाए तो कीट्स एंड सूरदास। अब इसके साथ में अगर नाउन लिखें, पोएम्स, है ना, पोएम्स। नाउन जब भी प्लूरल आ जाए तो हमें दोनों के ऊपर ही क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। और नाउन अगर सिंगुलर आ जाए, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक के ऊपर ही क्या लगाना है, हमारा ये एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो ये हमारा था रूल नंबर 19। अब रूल नंबर 20 कर लेते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा रूल है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 20 हमारा जो है, ठीक है, आज नाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर 20 के अंदर हमारा है कि एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगाकर हम उसे नाउन बना सकते हैं। क्या है रूल नंबर 20, कि एडजेक्टिव में आर्टिकल
द लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसे नाउन बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा करके जो नाउन हम बनाते हैं वो नाउन हमेशा हमारी क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, जो भी हम नाउन इससे बनाते हैं, एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा करके हम जो भी नाउन बनाएंगे वो नाउन हम अपने आप में क्या होगी, प्लूरल होगी। इसमें आप एस नहीं जोड़ सकते, इसके साथ आप एस ई एस आई एस कुछ भी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है। ठीक है, वर्ब व पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब व पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हो गया पुअर, रिच, है ना, पुअर हो गया, रिच हो गया, ये हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। पुअर, रिच, ब्लाइंड, यंग, ओल्ड, ब्लाइंड, यंग, ओल्ड। जब भी इनके साथ में आर्टिकल द का यूज हम कर देंगे, ये जितनी भी एडजेक्टिव है इनके साथ में आर्टिकल द का यूज करते ही ये सारी क्या बन गई, अब ये सारी क्या बन जाएंगी, हमारी नाउन बन जाएंगी। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा करके हम इसको नाउन बना सकते हैं। अब ये जितनी भी नाउन बनी है हमारी सारी ही क्या नाउन है, प्लूरल नाउन है। जैसे कि द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द यंग, द ओल्ड, तो ये हमारी सारी नाउन क्या है, प्लूरल है। अब इसके साथ में वर्ब हमें इस तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है, तो हमें वर्ब क्या यूज़ करनी पड़ेगी, आर ही यूज़ करनी पड़ेगी। और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स मी लगा करके हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे, है ना। तो ये सिंपल सा नाउन हमारा लास्ट रूल था, जिसके अंदर हमने पढ़ा एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल द लगा करके हम नाउन को क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ऐसी नाउन हमेशा प्लूरल होती है, इसमें ऐसी एस जोड़कर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि पहले से प्लूरल है। और साथ में वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हमारा क्या आएगा, इसके साथ में प्लूरल ही आएगा। तो ये था हमारा नाउन, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ पाए होंगे। कोई भी समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।